Welcome to Alam Academy. So, this is the second lecture of our series, that is detailed one shot revision series for class 10th ICSE. ये आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है, बैंकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। इस चैप्टर से अगर हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको 3 to 6 मार्क्स बोर्ड में आपको दिलवा देगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें हमें सिर्फ वी हैव टू लर्न ओनली वन फार्मूला। एक फार्मूला आपको याद रखना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला। उसी फार्मूले से आपका ये पूरा चैप्टर होने वाला है। और आपको ये मालूम है कि ये डिटेल वन शॉट जो रिवीजन सीरीज है, इसमें जो प्रोसेस है, हम लोग पहले पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चंस, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So in this chapter, we will learn about the banking, about the concept of bank. बैंक, जैसा आपको मालूम है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों से या सेवर से, डिपॉजिटर से अमाउंट को डिपॉजिट करवाता है कुछ फॉर अ टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के बाद, और उन डिपॉजिटर्स को उनके सबमिट किए हुए, उनके जमा किए हुए, डिपॉजिट किए हुए मनी को रिटर्न करता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। और उसके अलावा अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसे को थेफ्ट से बचाने के लिए भी बैंक में डिपॉजिट करता है, या बैंक का काम होता है कि कोई उसके पास बोरोवर आता है जो उससे मनी लेंड करता है, उसको लोन देता है, और आफ्टर सम टाइम पीरियड वो बोरोवर उस पैसे को रिटर्न करता है मनी बैंक को अलोंग विद सम इंटरेस्ट। तो ये बेसिक पूरा बैंक का काम होता है, आपको मालूम है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम बैंक के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, और उनमें हमें सारे अकाउंट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ हमें कुछ सेलेक्टेड एक अकाउंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बैंक के अंदर कौन कौन से हमारे पास अकाउंट, बैंक अकाउंट पॉसिबल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में हम लोग देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आप इन बैंक अकाउंट से अवेयर होंगे। देखिए, बैंक अकाउंट में कई तरह से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट। नंबर 2, आपका करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट, ठीक। नंबर 3, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग, या इसका एक नाम और होता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्यूमुलेटिव या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग लिख देते हैं RD अकाउंट। तो हमने ये क्यों बोला कि सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इन 4 अकाउंट में से हमें ना सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ना है, ना करंट बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ना है, ना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इस RD अकाउंट के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है क्या। पहले तो बेसिक बात ये समझ लें, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। देखिए, बहुत आसान चैप्टर है आपका। अगर हम ये कहें
कि पूरी मैथमेटिक्स में क्लास 10 आईसीएससी मैथमेटिक्स में अगर हमसे पूछा जाए सबसे आसान चैप्टर ढूंढ के बताओ, तो शायद मेरा आंसर हो कि ये बैंकिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज गेस करें कितना होगा, पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला बस। तो पहले हम लोग बात करते हैं आरडी अकाउंट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते चले, उसके बाद इस पे यूज होने वाले फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, यूज होने वाला फॉर्मूले पर चलेंगे, यानी ये फॉर्मूला। तो देखिए जैसा ये वर्ड है रिकरिंग, कई बार हमें डेफिनेशन उससे दिए हुए वर्ड का मीनिंग मालूम होने से पता लगा। रिकरिंग का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, अकरिंग अगेन पीरियोडिकली और रिपीटेडली, कोई भी चीज अगर अकर कर रही है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर, पीरियोडिक पीरियड पर, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। तो यही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिकरिंग हो रही है, बार बार जो रिपीटिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, डिपॉजिट का, यानी कि कुछ अमाउंट है जो बार बार डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक पर। तो ये कह लें कि हम लोग, कोई भी जो डिपॉजिटर है हमारा, खासकर इसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, जो स्मॉल या मिडिल इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट बैंक को सबमिट करते रहते हैं, ठीक, ताकि उनकी सेविंग, तो बैंक उनका वो पैसा सबमिट करता रहता है, और एक टाइम पीरियड वो लोग फिक्स रखते हैं। देखिए इसमें जो जो टर्म्स यूज होंगे उसको समझते हुए चलिए, तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो रहा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, पर मंथ डिपॉजिटर बैंक को सबमिट करके कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो जो परमेंट सबमिट कर रहा है, तो वो कब तक करेगा, तो वो एक फिक्स पीरियड है जिसको बोल रहे हैं मैच्योरिटी पीरियड। क्या बोल रहे हैं उसको, मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड, इसको हम लोग एम वी के नाम से भी लिख लेंगे, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलेगी, न्यूमेरिकल में मिलेगी। ठीक, ये तो हो गया आपका जो फिक्स पीरियड है, जितने ड्यूरेशन तक उस डिपॉजिटर को पैसा महीना महीना सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद जब वो मैच्योरिटी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, सपोज कर लीजिए वो 1 साल रखा, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, 10 साल का, ठीक, जब वो एक्सपायर हो गया ये पीरियड, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, अब क्या होगा, बैंक रिटर्न करेगा उसका पैसा डिपॉजिटर को। तो अब देखिए डिपॉजिटर ने, मान लेते हैं पी अमाउंट को अगर मंथली बेसिस पर सबमिट किया, ठीक है, कितने मंथ के लिए, एन नंबर ऑफ मंथ के लिए, एन नंबर ऑफ मंथ के लिए पी अमाउंट डिपॉजिटर डिपॉजिट करता रहा बैंक को। तो जब मैच्योरिटी पीरियड ओवर हुआ, तो बैंक अब उसको क्या रिटर्न करने वाला है, देखिए बैंक तो उसका जो उसका पेमेंट था, बहुत आसानी से कितना पेमेंट उसका हो गया होगा, भाई हर महीने पी कर रहा है, एन मंथ तक किया, तो पी को एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका अमाउंट उसने जमा कर दिया होगा। अब ये तो रिटर्न करेगा ही करेगा बैंक, प्लस इस पे लगा देगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो टोटल अमाउंट उसको मिला, मालूम है इसका नाम क्या होता है, इसको ही बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें, तो हम एच एम वी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका मैच्योरिटी पीरियड था, ये जो जिसको हमने वी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। अब इसमें इस यूज होने वाला फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले पर चलने से पहले आपको हम थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप मिलेंगे, तो वो 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, और हम लोग चारों का एक एक केस भी देखेंगे। टाइप नंबर 1, जिसमें आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू, यू हैव टू डिटरमाइन द मैच्योरिटी वैल्यू, ये आपसे पूछ लिया जाए। नंबर 2 टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपने जो ये फिक्स्ड अमाउंट दिया, या तो ये क्वेश्चन पूछा कि जो फिक्स्ड आप अमाउंट देते जा रहे पर मंथ वो कितना है, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, ये पूछा, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं मंथली बेसिस पर वो कितना दे रहे हैं। या एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि आपका पूछ लिया गया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंट्रोड्यूस होगा,
और एक क्वेश्चन, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, ये पूछा जा सकता है कि भाई कितने मंथ तक आप ये पैसा देते रहे। इस तरह के क्वेश्चंस हमें बनेंगे। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। इसमें हमने कहा था आपसे शुरू में कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है जो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, हमें का मतलब जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बस उसी फॉर्मूले को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आने जा रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? द वैल्यू ऑफ आई के नाम से। देखिए कोई भी फॉर्मूला लिखिए, कोई भी फॉर्मूला जब लिखिए तो उस फॉर्मूले में यूज होने वाले वेरिएबल्स के की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आई पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद उसमें यूज होने वाले वैल्यूज को हम लोग या वेरिएबल्स को हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो आई की वैल्यू होती है पी, और बहुत आसान फॉर्मूला है, पी इंटू एन, और इसी एन में वन और ऐड कर दीजिए, एन प्लस वन। अच्छा, इससे पहले जब आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब पढ़ा तो वो भी बैंक से रिलेटेड था। तो उसमें आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर में क्या होता था, बार बार कहीं ना कहीं घूम फिर करके, मतलब साल में कितने मंथ होते, 12 होते, तो भाई 12 आना है। और मालूम है यहाँ पर टू भी एक ऐड हो जाता है। उसमें एक रेट आता था, तो रेट, और जब भी रेट परसेंटेज में होता है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो भाई ये आपका बन गया फॉर्मूला तैयार। इसको कर रहे हैं बॉक्स में बंद। ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काम का फार्मूला है। फार्मूला तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बची, इसमें यूज होने वाले वेरिएबल्स को सामने लिख देते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स हमने इसमें यूज करें उसको जान लेते हैं। तो इसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूला वेरिएबल्स हैं वो हैं, एक तो ये आपके सामने आ रहा है पी। ये पी क्या चीज़ है? पी आपका जो फिक्स्ड पीरियड पर जो इंस्टॉलमेंट है, जितना मंथ आप, जितना हर मंथ में आप सबमिट करते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पी। ये है आपका पी। ठीक है, तो इसको 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 ठीक है, पी आपका क्या है? वो जो फिक्स्ड अमाउंट आप सबमिट कर रहे हैं, जो डिपॉजिटर सबमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पी, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पी की वैल्यू बन गई। तो इसको कहीं हम लोग मेंशन भी कर लेते हैं। पी है आपका सम डिपॉजिटेड एवरी मंथ, सम डिपॉजिटेड, और ये हर मंथ की ही तो बात हो रही है, तो ये भी मेंशन कर ले रहे हैं। उसके बाद आता है इसमें स्मॉल एन। ये क्या चीज़ है, चलिए सबको एक ही मार्कर से ले ले। ये जो स्मॉल एन है ये है आपके नंबर ऑफ मंथ्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस फॉर्मूले में ध्यान रखनी है, वो कि आप इसमें जब भी स्मॉल एन की वैल्यू डालेंगे, टाइम पीरियड डालेंगे, वो आप मंथ्स में ही डालेंगे। आपको क्वेश्चन में हो सकता है 2 ईयर्स दिया हो सकता है 3 ईयर्स या 1 ईयर या 5 ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं। एक साल में कितने मंथ, 12 मंथ, सिंपल 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। और क्या यूज हो रहा, आर यूज हो रहा है इस फॉर्मूले में। आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब देखिए एक चीज और आपको बताते चले, मतलब फॉर्मूला तो सिर्फ यही यूज होगा, बाकी आपका थोड़ा सा लॉजिक लग जाएगा। जैसे अभी आपको बताया ना मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, ऊपर फॉर्मूला हम लोग लिख करके भी आए हैं उसका। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी जो उस डिपॉजिटर ने सबमिट किया फिक्स टाइम तक, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड तक, उसके बाद जो बैंक ने उसको टोटल मनी रिटर्न करी, वो मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है। तो टोटल क्या हुआ होगा, पी अमाउंट वो हर मंथ सबमिट कर रहा था, तो ये तो उसने सबमिट कर दिया बैंक में, प्लस कुछ जो फिक्स टाइम था उसके बाद बैंक उसको इंटरेस्ट भी देगा। तो ये जो टोटल वैल्यू बनी, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू भी निकाल देंगे। तो फॉर्मूला तो आपका सिर्फ वही है जो अभी इससे पहले लिखा हुआ है। ठीक, तो अब जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, जो हमने बताया ना 4 तरह के क्वेश्चंस, तो आपके लिए हमने स्पेशल क्वेश्चंस वो सेलेक्ट करे हुए, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन करने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वन शॉट इज पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज पर चलेंगे, उसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर पहुंच चुका होगा। चलते हैं अब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन डिपॉजिटेड ₹80 पर मंथ
इन अ क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं या क्यूमुलेटिव अकाउंट कहते हैं, बोथ आर सेम थिंग, फॉर 6 years। ये जो इंपॉर्टेंट डेटाज गिवन होते हैं क्वेश्चन में, इसको जरूर पॉइंट आउट करिए। फाइंड द अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। सो देखिए, सबसे तरीका क्या होता है क्वेश्चन करने का, सबसे पहला काम जो गिवन डेटा है उसको मेंशन कर लीजिए। ये जो 80 रुपीज पर मंथ है, ये क्या है? यही तो है आपकी कैपिटल पी की वैल्यू। कैपिटल पी कितना गिवन है? ₹80। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या दे रखा है? 6 years के लिए, यानी कि स्मॉल एन आपका टाइम दे रहा है वो 6 year। और ये हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि वी हैव टू राइट स्मॉल एन इन नंबर ऑफ मंथ्स। तो 6 year में कितने मंथ होंगे? एक ईयर में 12 मंथ, 12 6 72। तो स्मॉल एन भी हमारा आ गया, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 72। आगे चलते हैं, फिर क्या दिया है? फिर है फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी, यानी कि सिंपल सिंपल सिर्फ हमसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछी गई है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम। तो ये तो हमने गिवन डेटा मेंशन कर लिया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या है आपके पास? सबसे पहले आई निकालते हैं। आई का ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है। आई इक्वल्स टू क्या है? पी इंटू एन, और इसमें 1 और ऐड कर दीजिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। अब जो वैल्यूज है उसको प्लेस कर दीजिए। p कितना क्वेश्चन में? 80। n कितना है? 72 इंटू 72+1 73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर 6%, तो 100। यहाँ से आपकी आई की वैल्यू निकल आएगी। तो डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट हमने कर लिया है 1051। ये डायरेक्ट इसलिए ताकि हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच जाए। 0.20 ये इंटरेस्ट आया। ये ध्यान रखिए, अभी आंसर नहीं आया। आंसर में क्या पूछा गया हमसे? मैच्योरिटी वैल्यू। तो बस जब आई आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? जितना उसने पेमेंट दिया है, 80 रुपीज हर मंथ दे रहा है और 72 मंथ तक देता आया है, प्लस ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ ये बैंक उसको अकाउंट में ऐड करके उसको वापस दे देगी। यही हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है। तो ये वैल्यू कितनी आई? मैच्योरिटी वैल्यू, इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे, इट गिव्स 6811। क्या 6000? अरे यार, ये जीरो क्यों बना दे रहा? ये आपका आया 6811.20। 6811.20, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। आंसर को पैक कर देते हैं बढ़िया से रेड बॉक्स में। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया मैच्योरिटी वैल्यू का। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मिस्टर एस के नारायण गेट्स ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 year at the rate of 14% per annum in recurring deposit account. Find the monthly installment। तो भाई पहला काम तो गिवन डेटा, ये क्या चीज दे रखा है? 6,455। ये एस के नारायण को मिले, तो जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? आपका मैच्योरिटी वैल्यू वही तो होता है। यानी कि यहाँ पर आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन 6,455 रुपीज। आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ 1 year, ये क्या दे रखा है आपको? ये स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि स्मॉल एन हम
मंथ में लिखेंगे तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। बहुत बढ़िया। आगे क्या दिया हुआ? एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। तो रेट कितना गिवन है? 14%। फाइंड क्या करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें पी पूछा गया है, पी हमें फाइंड करना है। तो अगेन फॉर्मूला, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हैं, जिस फॉर्मूले को जानते हैं उसको नोट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, और इसमें वन और ऐड कर देते हैं, एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में टू ले आते हैं, और एक साल में 12 महीने होते हैं, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये बातें बातें करते करते आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब आई की वैल्यू कितनी है? तो आई की वैल्यू यहाँ पर सब गिवन है, पी अननोन है हमारे लिए। एक चीज और, चलिए पहले आई की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पी। पी को एज इट इज रहने देते हैं, इनटू एन कितना है? 12 मंथ। एन प्लस वन कितना होगा? 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है हमारे पास? 14%, डिवाइडेड बाई 100। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 12 से 12 आपका निपट जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 7 13 ज़ा 91, तो P इंटू 91 डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू बन गई आपकी 0.91 P। ये वैल्यू क्या आई है? आई है इंटरेस्ट। ठीक। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं। इंटरेस्ट होता क्या है? आपको मालूम है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो कैसे निकल के आती है? जितना वो पेमेंट करता है मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू एन, जितने मंथ तक करता है, प्लस आई। तो आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आई की जगह पर लिख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एन पी। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? थोड़ा सा ऊपर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। मैच्योरिटी वैल्यू है 6455, 6455, 6455। नंबर ऑफ मंथ 12, पी तो भाई पी तो पी। अब इस वैल्यू को जो हमारे पास आई की आई है, इसको चल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक ना? तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू 6455 माइनस 12p इज इक्वल टू 0.91p। बाकी अब सिंपल इसको अरेंजमेंट कर लेंगे, 12p प्लस 0.91p इज इक्वल टू 6455। तो यहाँ से p की वैल्यू बन गई 6455 डिवाइडेड बाई 12.91। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 500 रुपीज़। इसको बॉक्स में बंद कर ले। दिस इज आवर आंसर। बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दिस इज आवर आंसर। ऊपर चलते क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एक बार आप सोल्यूशन इसको नोट कर लें और चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक, 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर, उसके बाद फिर PYQs की तरफ चलेंगे। एक मिनट, शिफ्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निहाल हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिट रुपीज 2500 रुपीज, ठीक है, पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, सारा डेटा हम लोग उसको नोटिफाई कर रहे हैं। ही गेट्स रुपीज 66,250 at the time of maturity. Find the interest paid by the bank, the rate of interest। तो सबसे पहले काम गिवन डेटा लिखते हैं।
तो ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ, ये आपको दे रखा है पी की वैल्यू 2500 पर मंथ। और स्मॉल एन कितना है, ये बस ये ध्यान रखना है आपको, इसको हमेशा मंथ में रखना है। तो 2 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 24 मंथ्स। तो ये आपका आया 24 मंथ्स। इफ ही गेट्स रुपीज इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी है, वो कितनी है 66,250। दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। पूछा क्या है, इंटरेस्ट कितना बैंक पे करेगी निहाल साहब को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दो चीजें इसमें पूछी, बहुत आसानी से हो जाएगा। सो देखिए, आई की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है। आई की वैल्यू अगर हम देखें तो एक तो मैच्योरिटी वैल्यू में से अगर हम जो P इंटू एन को माइनस कर दें तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है कितनी है 66,250 माइनस P 2500। देखिए इन क्वेश्चंस में बहुत आसानी से हो जाते हैं, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो वो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बस। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, स्पेशली एग्जामिनेशन टाइम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है माइंड पर, तो जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हमें उसका हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से जब उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6,250 रुपीज़। सो पहला पार्ट तो ऐसे ही हो गया, इंटरेस्ट आ गया, इसको बॉक्स में बंद भी कर लेते हैं। फिर सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए ये मार्कर भी चेंज कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए जब आई आ गया, ये बगल में कर देते हैं, स्पेस है ताकि आपको एक ही पेज पर इसको आपको मूव ना कराना पड़े। फॉर्मूला क्या है आई का, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन, और इसमें वन और ऐड करते हैं, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। आई की वैल्यू 6,250, पी की वैल्यू 2500 इंटू एन 24, एन प्लस वन 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। आर की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वही तो फाइंड करनी है, सब दे देगा तो पूछेगा क्या। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना, देखिए आसान से कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ध्यान देखें तो 12 2 ज़ा 24, ये भी नहीं पड़ेगा, 25 25 ज़ा 625। देखिए मतलब वैल्यूज़ ऐसी दी हैं कि ताकि आसानी से आपका क्वेश्चन होता जाए। 6250 डिवाइडेड बाई 625, मोस्टली आपको ऐसे ही वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये आपका 10 आ गया। आर की वैल्यू आ गई आपको 10% पर एनम। इसको भी बॉक्स में बंद करते हैं, दोनों पार्ट हमारे हो गए। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनम हैड अ आरडी अकाउंट, आरडी अकाउंट का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड 600 पर मंथ। ये आपका आ गया कैपिटल पी की वैल्यू, जो इंस्टॉलमेंट वो सोनम पे कर रही है 600 रुपीज पर मंथ। इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट वॉज 24,930, maturity value is 24,930।
and the rate of interest was 10% per annum. So rate of interest given है आपको 10%. Find the time in years for which the account was held. यानी कि n पूछ रहा है. देखिए जब टाइम पूछा जाता है यानी कि n पूछा जाता है एट दैट टाइम, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी. बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान है. चलते हैं फॉर्मूले की तरफ. सबसे पहले एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, तो सीधा साधा आई को लगा लेते हैं. आई कितना है? पी. फोर्थ टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मूले को एज ए क्वेश्चन में. बाकी एक टाइम और यूज़ किया तो 5 टाइम यूज़ कर लिया, तो अब आप आसानी से आपको अब तक याद हो गया होगा. पी इंटू एन और उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 और इंटू आर अपॉन 100. अब जो वैल्यूज आपको मालूम है वो प्लेस कर दीजिए. ठीक, प्लेस कर लेते हैं. पी हमें गिवन है, पी की वैल्यू कितनी गिवन है? 600. एन आपको अननोन है, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसी से आपका एन स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू 12. आर की वैल्यू 10%. अब देखिए आई कैसे निकलेगा. आई आपका क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू. आई की जगह डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू. यहाँ पर आया कैसे ये समझा दें. देखिए यह आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि मैच्योरिटी वैल्यू बराबर क्या होता है? पी इंटू एन प्लस आई. यहाँ से अगर हम आई निकालें तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एन पी. यही चीज़ यहाँ पर रख देना. आई की जगह पर हमने वैल्यू प्लेस कर दी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एन पी. मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24,930. तो 24,930 माइनस एन पी. एन हमारे लिए कितना है? अननोन है. पी कितना? 600 एन. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एक तो आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. इधर 5 है, यहाँ से 5 अगर हम कॉमन ले लें तो 5 4 ज़ा 20, 49, 5 9 ज़ा 45, 43, 5 8 ज़ा 40, 30, 5 6 ज़ा 30 माइनस 5 1 ज़ा 5, 10, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 से 5 निपटा दिया होगा. कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया. यहाँ क्या बचा? यहाँ आपका बचा एन स्क्वायर प्लस एन. डिनोमिनेटर में क्या बचा? सिर्फ 2 बचा. 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए. तो 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 17 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 19 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9 9 9 7 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. एन स्क्वायर ये वैल्यू उधर गई प्लस 2 4 1 एन और ये वैल्यू उधर गई माइनस 9 9 7 2 इज इक्वल टू 0. बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब करना क्या है हमें? 9 9 7 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 2 4 1 आए. तो देखिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें उनके फैक्टर्स मिल जाएंगे. कौन कौन से? 9 9 7 2. पहले तो ये 2 से चला जाएगा, सिंपल है. 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12. अगेन 2 से चला जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6. अब देखिए डिजिट का सम कर 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18. 3 से चला जाएगा इसका मतलब. 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. 3 प्लस 4 8 प्लस 4 12. अभी भी 3 से चला जाएगा क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है. तो 3 2 ज़ा 6 23, 3 7 ज़ा 21, 21 3 7 21. अब 7 7 14 नहीं 3 से जाएगा. अब 277
तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो देखिए यहाँ पर बात बनती हुई दिख रही है। 276 में से अगर 36 जाता है, 761 और हाँ 241 में जा रहा है, बस हो तो गया। तो ये आपका एन स्क्वायर प्लस में किसको रखना है हमें, 277 को प्लस में रखना है, क्योंकि ये प्लस आना चाहिए। 277 एन माइनस 36 एन माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो हमारे पास आया एन कॉमन, एन प्लस 277, इसमें से ले लिया -36 कॉमन, यहाँ से आया एन, और 36 के टेबल में 277 टाइम जाता है। मेरी कैलकुलेशन कितनी तेज हो गई। अब इसमें पूरी इक्वेशन क्या कॉमन मिल रहा है, एन प्लस 277, और इधर से आ जाएगा आपके पास एन माइनस 36। देखिए यहाँ पर अब आपके पास जब भी किसी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो होते हैं तो उसमें से कोई एक टर्म जीरो के बराबर जरूर होता है। इसको जीरो के बराबर रख के देखा तो एन की वैल्यू आने लगी -277, और दूसरे टर्म को रख के देखा एन -36 जीरो, इट गिव्स एन इज इक्वल टू 36। अच्छा देखिए यहाँ से इसको पहले कन्वर्ट भी कर लें, 36 ये मंथ है, ठीक ना, तो ये 36 मंथ्स, इसको अगर ईयर में करेंगे 12 से डिवाइड कर लें तो इट गिव्स 3 ईयर्स। अब एक चीज़, दो आंसर हमारे पास है एन की वैल्यू, एन क्या है आपका, टाइम पीरियड, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ईयर्स मिल गए आपको, तो 36 मंथ्स आपको मिल गए। सो दिस इज आवर आंसर। वीडियो को पॉज करके पूरा सोल्यूशन नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन था। ऊपर से लेकर के आते हैं, ये क्वेश्चन था। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, जिस तरह के क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते हैं। अब चलते हैं पी वाई क्यूज की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है इसका। पी वाई क्यूज में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, और देखेंगे वो क्वेश्चन भी आपके इन्हीं पैटर्न पर सब आएंगे, बल्कि इसे आसान ही आपको मिलेंगे। और जब वो आपके क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ चुका होगा। सो डिले किस बात का, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है पी वाई क्यूज। सो अब स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन 2024 का है, और ये 3 मार्क्स का आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है था। तो असल में देख लें, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके 3 to 6 मार्क्स तक के मिलेंगे। इसमें हमने जो पी वाई क्यूज रखे हैं वो आपके लिए 8 क्वेश्चन हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ दैट 8 क्वेश्चन, 7 आपके क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपरली, जिसमें 3 मार्क्स के होंगे और एक आध 4 मार्क्स का है, और 1 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। तो 2024 ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये कितने आसानी से होते चले जाएंगे। सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2000 per month, and the bank pays interest at the rate of 8% per annum. If he gets ₹1040 as interest at the time of maturity, find in years total time for which the account was held. तो टाइम पूछा गया है हमसे, एन पूछा गया, यानी कि आपको फौरन पता लग गया कि जब टाइम पूछा जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो चलते हैं, देखिए जो गिवन डेटा उसको पहले मेंशन कर देते हैं। ही डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ, यानी कि ये आपको दे रखा है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू गिवन है कितना, 2000 पर मंथ। ओके, एंड द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखा है 8%, 8% पर एनम। if he gets ₹1040 as a interest at the time of maturity, इंटरेस्ट की वैल्यू आई की वैल्यू आपको दे दी गई है 1040, 1040। फाइंड इन नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम, स्मॉल एन पूछा गया है। लेकिन ये चीज भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि ये जो नंबर ऑफ
ये जो टाइम निकल के आएगा ये आपको ईयर्स में पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, मंथ में ही आएगा, उसको फिर 12 से डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूला अपने पास क्या है इंटरेस्ट का, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। अब जो वैल्यूज आपको गिवन है उसको आप नोट कर लीजिए। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, आई गिवन है 1040 पी गिवन है 2000, एन हमारे लिए अननोन है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ये 100, 2 0 से 2 0 ये निपटा दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा, अब यहाँ है 20, यहाँ है 40, 21040, तो ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 52। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है, 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, 156 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर प्लस एन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गए, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156 इज इक्वल टू 0। 156 के हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखते हैं 156 के, 156, तो ये आया 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 13 मंथ्स में देखिए कितना आसानी से फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमने कहा था ना, वो आपको इससे भी आसान मिलेगा जो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये आपका 13n एंड माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ हमने n कॉमन लिया तो n प्लस 13, यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लिया, n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 13 हम कॉमन ले रहे हैं अगर, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्रोडक्ट किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन का 0 आया, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा। तो ये तो वैल्यू आ गई n माइनस 13, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव आ जाए, हो नहीं सकता। n की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पर रुकिए, ये जो 12 आया है दिस इज 12 मंथ्स। पूछा क्या गया, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम इन ईयर, तो हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू आएगी आपकी 1 ईयर। तो ये तो हो नहीं सकता, माइनस है ये, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से पिछले साल का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपको 3 मार्क्स सॉलिड मिल गया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ऊपर से चलते क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखते के साथ आपको पहले से मालूम था कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलते हैं सेकंड पीवाईक्यू की तरफ। ये क्वेश्चन 2023 का है, एमसीक्यू में पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, नवीन डिपॉजिट 800 एवरी मंथ, कैपिटल पी दे दिया गया, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ्स, ये आपको स्मॉल एन दे दिया गया। इफ ही रिसीव्स ₹4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये आपको एमवी दे दिया गया, मैच्योरिटी वैल्यू। देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज, देखिए कितना आसान है। आपको जो जो गिवन है इसको हम लोग पहले लिख ले, पी इक्वल्स टू कितना है 800, हर मंथ वो सबमिट करता था। कितने मंथ तक किया, एन की वैल्यू गिवन है 6 मंथ, 6 मंथ्स, और उसको मैच्योरिटी वैल्यू कितनी उसको रिसीव हुई है 4884।
पूछा क्या गया है हमसे, रेट ऑफ, देन द इंटरेस्ट ईयर्स, इंटरेस्ट पूछा गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैच्योरिटी वैल्यू, इसमें तो आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपका आया जितना वो पेमेंट करता था पर मंथ इंटू एन, प्लस बैंक उसको इंटरेस्ट देगा। में इंटरेस्ट पूछा गया है, मैच्योरिटी वैल्यू में से एनपी को माइनस कर दी, तो चलिए इधर करते हैं। तो आई इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 4884, माइनस एन कितना है 6 मंथ, कितने अमाउंट देता था 800, 4884, 6 8 जा 48, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 48, यानी कि इंटरेस्ट आपका आया 84। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन देख के कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा आपके लिए। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दें और अपने ऑप्शन को भी ब्रैकेट में बंद कर दें। ठीक है, क्लियर है ये? वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, तब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सेम ईयर का क्वेश्चन है, 2023 का, 4 मार्क्स का। तो एक एमसीक्यू आपने कर लिया 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये मिला के कितना हो गया 5 मार्क्स। सलमान डिपॉजिट्स 1000 एवरी मंथ, ये आपका पी की वैल्यू दे रखी है, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, ये आपको स्मॉल एन दिया है, मंथ में करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इफ ही रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी, ये एमबी दे दी गई। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था, तो वैल्यूज अलग थी, लेकिन जिसमें यही दो चीज़ें पूछी गई थी और यही सारा डेटा दिया था। तो पहले तो गिवन डेटा को मेंशन करना, सलमान डिपॉजिट्स 1000 एवरी मंथ, तो ये पी की वैल्यू गिवन है 1000 रुपीज, कितने मंथ के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 24 आ गया मंथ। देन इफ ही रिसीव्स रुपीज 26,000 ऑन मैच्योरिटी, ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, कितनी है 26,000। फाइंड टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स, आई की वैल्यू एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले आई निकाल दे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। तो देखिए आई क्या होता है, आपको ये मालूम है कि मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो टोटल जो पेमेंट डिपॉजिटर करता है, यहाँ पर डिपॉजिटर हमारे सलमान साहब है, तो पी इंटू एन प्लस उसमें जो बैंक इंटरेस्ट लगाता है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज 26,000 माइनस एन कितना है 24 मंथ्स के लिए, इंटू पी कितना है आपका 1000। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करिए कि वैल्यूज़ भी कितनी अच्छी दी है, अच्छी इन द सेंस कि कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जिसमें कैलकुलेशन आसानी से हो रही है। 26,000 माइनस 24,000, तो इंटरेस्ट तो आपका सीधा सीधा निकल आया 2000। पहला पार्ट हमारा हो गया, और इसको बॉक्स में बंद कर दिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना आसान। सेकेंड पार्ट पर चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यूँ कह लीजिए आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। चलते हैं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। चलिए, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे कर लेते हैं, फार्मूला मालूम है आपको क्या है, पी इंटू एन, एन में 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 2, और 1 साल के 12 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हमेशा 100 से डिवाइड होता है। फार्मूला आ गया। आई कितना है 2000, बस अब वैल्यू प्लेस करनी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। पी कितना है 1000, एन कितना है 24 मंथ, उसमें एक और ऐड कर दिया 25 बन गया डिनोमिनेटर में। आप सारी वैल्यूज़ पर ध्यान दीजिए,
तो इतनी बेहतरीन वैल्यू दे रखी है कि कैलकुलेशन हमारा आसान होता चला जाए। तो देखिए तीनों जीरो निपटा दे रहे हैं हम, निपटा दिए। 12 2 ज़ा 24, 24 5 1 ज़ा 25, 4 ज़ा। तो आर कितना आ गया देखिए, तभी हम कहते हैं वैल्यू इतनी अच्छी दे रखी है कि बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। 8% आ गया। जल्दी से इसको बॉक्स में पैक करते हैं और एग्जामिनर के लिए परोस देते हैं। So this is our answer। कितना छोटा सा क्वेश्चन, 4 मार्क्स इसके मिले और इसी साल में 1 मार्क्स का एमसीक्यू आया, यानी कि 5 मार्क्स आपके सॉलिड। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान दीजिए, ये चैप्टर बैंकिंग बहुत आसान है। 3 to 6 मार्क्स आपको लेकर के आने वाला है, इसमें मिलेंगे आपको। मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी आपको 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो सोचिए 3 रख लेते हैं, 4 भी छोड़िए, तो मिनिमम 3 तो आपके सॉलिड बन गए। ठीक, पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स आसान है। 3 चैप्टर्स में से लगभग 12 से 15 नंबर आराम से मिलने वाले हैं। तो वो आपके बढ़िया स्कोरिंग, ये सब टॉपिक्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹750 पर मंथ। ये क्या दिया हुआ है? ये कैपिटल पी की वैल्यू दे रखी है। फॉर 2 years, ये स्मॉल एन दे रखा है 24 months। इफ ही गेट्स रुपीज इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एम बी दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो वैल्यूज पहले प्लेस कर ले। पी इक्वल्स टू 750 रुपीज, टाइम कितना है 2 years, 2 × 12, ये आपका बन गया 24 months। इफ ही गेट्स रुपीज इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि 19125 रुपीज मैच्योरिटी वैल्यू, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के पहला काम हमें आई निकालना होगा। आई हम लोग किस तरह से निकालेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू में से जो वो मंथली सबमिट कर रहा था उसको माइनस कर देंगे। मैच्योरिटी वैल्यू 19125 माइनस 24 months, ठीक है, 19125 इंटू, ये आपका 24 मंथ बना था। ठीक है, तो 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 से, इट गिव्स 18,000। 18,000 और 19125 माइनस करेंगे तो 1125 आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ पूछा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। वैल्यू सारी आपके पास है, रख दीजिए। 1125, पी कितना है 750, एन कितना है 24, 1 जोड़ देंगे 25 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 12, अरे ये मत हो भाई, इसे लिखना पड़ जाएगा। पी कितना है 750 इंटू 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, रेट अननोन है, तो 12 × 2 = 24, ये 0 से 0 कैंसिल, और डायरेक्ट 5 कर लेते ज़्यादा अच्छा था। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो आर की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 2 × 1125 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 5। ये कितना बनेगा
1125 डिवाइडेड बाई 75 यानी कि ये आ जाएगा 6। आर की वैल्यू आ गई आपके पास 6%। 3 मार्क्स आपके सॉलिड मिल गए। इसमें अगर आपसे कुछ मिस्टेक होगी तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती, वो भी सिली मिस्टेक, क्योंकि कैलकुलेशन भी कोई बहुत ग्रांट लेवल पर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का सॉल्व होगा 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2019 का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स एन दे दिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, एन दे दिया, आर दे दिया पर annum, and रेखा रिसीव रुपीज 441 एज एन इंटरेस्ट, आई दे दिया एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। तो यानी कि ये कैपिटल पी पूछा गया है। तो कैपिटल पी हमसे पूछा गया, अननोन है हमारे लिए, और कितने मंथ के लिए, 20 मंथ के लिए। रेखा साहिबा सबमिट करती रही पैसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। एंड रेखा इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ रेखा को, अरे रेखा 441 रुपीज़। और अब बस सिंपल है, हमसे पूछा गया, पी पूछा गया, तो आई की वैल्यू फॉर्मूला आपको पूछा गया। देखिए एक ही फॉर्मूला था इस चैप्टर में, वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है हमारे क्वेश्चंस के लिए। पी इंटू एन, एन प्लस 1.2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। वैल्यूज प्लेस करनी, 441, पी हमारे लिए अननोन है, एन कितना 20 मंथ। ये वैल्यू देखिए कितनी बढ़िया दे दी गई। क्वेश्चन पेपर जो तैयार किया जाता है वाकई वो आसान वैल्यू के साथ, ताकि मेन उनका पर्पस होता है आपके कैलकुलेशन निकलवाना, तो मतलब आपसे कॉन्सेप्ट निकलवाना, कैलकुलेशन करवाना नहीं। 21 जा 441 हो गया। एंड ये जीरो निपटा दें इधर से, ये 2 से 2 निपट गया। 3 जा 9, 3 4 जा 12, बस और तो कुछ आएगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी आ गई 4 10 जा 40, और 40 को 7 से 280, 4 7 28। बस क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स सॉलिड आपको मिल गए। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 में मालूम है आपको, एक तो 3 मार्क्स का ये आया है, और एक और क्वेश्चन आ गया था 2018 में 3 ही मार्क्स का, यानी टोटल 6 मार्क्स मिल गए थे। चलते हैं क्वेश्चन में। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज 600 पर मंथ, ये फी दे रखा है फॉर 2.5 ईयर्स। ये एन हम लोग निकालेंगे, 24 प्लस है 30 मंथ। विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। तो गिवन डेटा को मेंशन कर लीजिए, पी इक्वल्स टू 600 रुपीज़ पर मंथ, और एन दे रखा है 2.5 ईयर्स का मतलब 2 ईयर में 24 मंथ प्लस 6 30 months. If the rate of interest was 10%, मैच्योरिटी वैल्यू पूछी गई है। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हमें पहले तो आई निकाल लें, आई की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला काम फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। टी गिवन है 600, सारी ही वैल्यू गिवन है, आई निकल आएगा। एन आपका 30 मंथ इंटू 31, 2 इंटू 12, आर की वैल्यू 10%। तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमको 3 into 30 into 31 into 10 by 12 2325 ये वैल्यू आई की आ गई। हमसे पूछा क्या गया, मैच्योरिटी वैल्यू पूछी गई है। आई निकल आया तो मैच्योरिटी वैल्यू तो आसानी से निकल आएगी, एन पी प्लस इंटरेस्ट। एन कितना है 30 मंथ, पी कितना है आपका 600 प्लस 2325, 6 3 18, 123 प्लस 2325, ये आपका आया 5238 + 2 10 और 112 20325, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 20325 मैच्योरिटी वैल्यू। सो दिस इज आवर आंसर। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 2018 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे। तो प्रियंका एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ₹1000 पर मंथ, ये पी दे दिया, 10% पर एनम आर दे दिया, इफ शी गेट्स रुपीज इतना एज इंटरेस्ट आई दे दिया, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। अब स्मॉल एन पूछ लिया, यानी कि क्वालिटी इक्वेशन लगेगी। तो आसान है, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा को मेंशन कर लेते हैं। पी की वैल्यू गिवन है 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इफ शी गेट्स रुपीज इतना as an interest 5550 at the time of measure. Find the total time for which the account was held. I equals to क्या formula, P into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100। बस वैल्यूज प्लेस करनी है। I कितना है 5550, तो ये 5550, P कितना है 1000, n into n plus 1 divided by 2 into नया फॉर्मूला ले आया 2 into 12 into r कितना है 10%, ध्यान r पर था। तो देखिए 1 0 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 1 0 से 1 0 ये हटा देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 1 1 1। तो 12 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 11 से, मतलब 1 1 1 से, तो 1 3 3 2 इधर कर लेते हैं, 1 3 3 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। इसके हम लोग अब फैक्टर्स कर लेते हैं 1330 के। 1332 के फैक्टर्स, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 से चली जाएगी वैल्यू, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 3 से वैल्यू जाएगी 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा
अब ये वैल्यू 1 2 3 फिर अगेन 3 से चली जाएगी वैल्यू, 3 3 जा 9 21, 3 7 जा 21, 3 जा 9 9 जा 18 18 जा 36, n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n, इसमें से ले लेते हैं n को कॉमन, ये आपका आया n प्लस 37 0, तो n प्लस 37 आया कॉमन। देखिए बढ़िया सी प्रैक्टिस हम लोगों की होती जा रही है। अब इस चैप्टर में हमें नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होने वाली है। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव साइन है, इसको अगर ईयर में करें, ये जो आया है ये मंथ में आई है। ठीक है, जल्दी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। आपके 2018 में 6 मार्क्स सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर पीवाईक्यूज के। यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट पीवाईक्यूज में से ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 ईयर्स, यानी कि आपको एन दे दिया गया, एट 7.5% पर एन, ये रेट दे दिया गया। इफ ही गेट्स रुपीज 8325 एज एन इंटरेस्ट, आई दे दिया गया। फाइंड द मंथली डिपॉजिट, पी पूछा जा रहा है और मैच्योरिटी वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले तो पी निकालेंगे। देखिए पी हमारा अननोन है, पी आपका अननोन है, ओके। और 3 ईयर्स, स्मॉल एन की वैल्यू 3 इंटू 12 यानी कि 36 मंथ्स गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5, और इंटरेस्ट गिवन है ₹8325। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, I इक्वल्स टू पी इंटू n प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। वैल्यूज प्लेस करते हैं। I कितना है 8325, 8325, n कितना है 36 मंथ इंटू 37 डिवाइडेड बाई, अच्छा पी तो हमारा रह गया, पी एन ने 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है 7.5। तो यहाँ से अगर हम पी निकालें तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज़। ठीक है, तो मंथली डिपॉजिट तो आपका आ गया, एक पार्ट आपका क्वेश्चन का आ चुका है। मंथली डिपॉजिट कितना था, तो वो आया है 2000 रुपीज़। सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए मैच्योरिटी वैल्यू, ये तो और ज़्यादा आसान हो चुका है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, जितना वो पेमेंट करता जा रहा है मंथली, वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो उस कितना 2000 रुपये मंथली दे रहा है वो, और कितने मंथ के लिए 36 मंथ के लिए। इंटरेस्ट कितना 8325, तो ये वैल्यू आ गई 72,000 प्लस 8325। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास आ गई 72,000 प्लस 8325, 8325 80,325।
ये आपका लास्ट पार्ट भी आ गया, कितना आसानी से, कितना आसान क्वेश्चन। अब आपको लग गया होगा अंदाजा कि क्यों कहा जा रहा था कि बैंकिंग सबसे आसान चैप्टर है। ये आपको बढ़िया नंबर दिलवाने वाला है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज का। एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दें, क्वेश्चन का दीदार भी करा दें, और सोल्यूशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों पार्ट निकल के आ गया आसानी से, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपका ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हुआ, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। जिस भी तरह का जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है, या कुछ इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसा भी जो भी है वो आप फीडबैक ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें, सो दैट जो आगे के वीडियोस बने उसमें वो चीज़ें इफेक्टिवली इन्वॉल्व कर ली जाए। तो आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल रहा होगा, और आपसे ये, इससे पढ़ के आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वन शॉट रिवीजन की है वो है पीवाईक्यूज, कि हम लोग इसको वन शॉट रिवीजन में पूरा डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं, और उन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं उसको देख रहे हैं, और साथ में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं बोर्ड में उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है आपका वन शॉट का, और आई होप ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप इससे बेनिफिट उठा रहे हैं तो औरों को भी इस तक शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3, यानी कि वो लास्ट चैप्टर होगा हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स का। थैंक यू स्टूडेंट्स।